ओके, चलिए स्टार्ट करें क्लास। जी देखिए मैम स्टार्ट। आज, हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सर्वेइंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आप देख सकते हैं सर्वेइंग, ये आपका एग्जाम हो रहा है, डिप्लोमा टू डिग्री एग्जाम। ओके, सो इसमें सर्वेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए सिलेबस देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने ना डिप्लोमा जब आप कर रहे थे तो थर्ड सेम या फोर्थ सेम में आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो उस समय ये सर्विंग में अगर हम बात करें, 3-4 यूनिट होंगे, तो उसमें आपने फर्स्ट यूनिट में चेन सर्विंग, कंपास सर्विंग पढ़ा होगा। सेकेंड यूनिट में आपने थियोडोलाइट, ये लेवलिंग, है ना, टेक्योमेट्री, ये सारा कुछ पढ़ा होगा। एंड देन लास्ट में आपने कर्व्स और कंटूरिंग पढ़े होंगे। तो ये सारा आपका था डिप्लोमा में, जो आपने ये पोर्शन कवर किया था। ओके, एक्चुअली क्या है कि आपको भी पता होना चाहिए, जब आप सर्विंग पढ़ रहे हो, आप ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डिप्लोमा टू डिग्री एंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हैं, सो उसके लिए आपने अपने डिप्लोमा में क्या क्या पढ़ाई की थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है। ओके, सो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सिलेबस कंटूरिंग, थियोडोलाइट, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ओके, सो देखो सब्जेक्ट जो आपका अभी ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम दिख रहा है। ओके, सो मैंने आपके लास्ट ईयर जो पेपर्स हुए हैं उनको एनालाइज किया और उन पेपर में चेक किया कि सर्वेइंग में क्या क्या पूछा जाता है। ओके, सो उसमें पता चला कि लेवलिंग के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग से अदर है ना। लेवलिंग मतलब बेसिक जो पूछा जाता है, जिसमें फोर बियरिंग, है ना, फोर साइड, बैक साइड, रिड्यूस लेवल आप फाइंड आउट करते हो, ये सारी चीजें आप वहां पे देखते हो। ठीक है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है, ये बहुत मतलब एकदम हार्ड टॉपिक टॉपिक रहता है ना। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, और थियोडोलाइट से 2-3 क्वेश्चन थे। बट अगर हम देखें बेसिक लेवलिंग का, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। तो बात यह है कि जो आपने डिप्लोमा में ये इतना बड़ा सिलेबस आप देख रहे हो, इससे ही कुछ ना कुछ सिलेबस आपका पूछा जा सकता है। ओके, सो हम ये सर्वेइंग में कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा सिलेबस है आपके डिप्लोमा का, इसको पूरा कवर कर पाए, जल्दी जल्दी हम पूरा पोर्शन कवर कर पाए। इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारा भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, डन, स्टार्ट करें फिर, है ना। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्विंग होता क्या है ना। तो हम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्विंग, क्योंकि स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि हम डायरेक्टली कंटूरिंग, कर्व इधर पे नहीं जा सकते। स्टार्ट अगर हम सर्विंग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्विंग है क्या, है ना। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो सर्विंग होता क्या है, सो आप में से कोई बता सकता है सर्विंग क्या होता है, सर्विंग का मतलब क्या है। अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं अभी, नॉर्मली सर्वेइंग का मतलब होता क्या है, कोई बता सकता है। ओके, चलिए मैम हम देख, यस बोलिए। कुछ भी शुरू करने से पहले का फील्ड वर्क। ओके, बिल्कुल। देखो अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड से, इसको इंजीनियरिंग पोर्शन से ना ही मैच करें, हम जस्ट एक पूछ रहे हैं सर्विंग होता क्या है, मतलब जानकारी निकालना, किसी भी चीज की जानकारी निकालना, कोई पॉइंट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो सर्विंग का मतलब होता है जानकारी निकालना। अब अगर इसको हम लिंक करें इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से, है ना, तो किसी भी पॉइंट की जानकारी निकालना। अब उस पॉइंट की क्या जानकारी आप निकालोगे, कि वो जो पॉइंट है वो अर्थ सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है ना, उसका मतलब डिस्टेंस क्या है, आप वो फाइंड आउट करोगे। एंगल, कितने एंगल पे वो लाई कर रहा है, बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना, राइट। सो एक बार हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन देखें तो शायद आप समझ पा रहे हो। सर्विंग का मतलब क्या होता है,
इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब उस पॉइंट की आप रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब किसी ऑलरेडी, किसी के रिस्पेक्ट में, है ना, जिसकी ऑलरेडी पोजीशन पता है उसके रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पॉइंट की आप पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो। क्या पोजीशन फाइंड आउट करोगे कि वो अर्थ सरफेस के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि अर्थ सरफेस के अंदर है मतलब बीनीथ है, या जस्ट ऊपर लाई कर रहा है ना, या अबव द अर्थ सरफेस है। तो ये होता है उस पॉइंट की जानकारी निकालना, मतलब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मींस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट से आप उसकी पोजीशन फाइंड आउट करोगे। ओके, जिसमें आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे, और एलिवेशन कितने हाइट पर है। सो ये होता है सर्वेइंग। डन, समझ में आया? मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेइंग का एम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या है। ओके, सो कुछ आपको आइडिया है कि एम ऑफ सर्वेइंग क्या होता है? इससे एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, आप देख सकते हैं, सर्वेइंग का एम होता है कि मैप प्रिपेयर करना, है ना, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का आपने पोजीशन फाइंड आउट किया है तो उसका मैप आपको बनाना है ना। देखो क्या होता है ना, सर्वेइंग एक पहला स्टेप होता है सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग में, घर बना रहे हो, डैम बना रहे हो, ठीक है, कैनाल बना रहे हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन सबसे पहले आप सर्वेइंग करते हो, जानकारी निकालते हो, है ना। अब वो जानकारी आप जो निकालोगे तो उससे आप क्या प्रिपेयर करोगे, मैप प्रिपेयर करोगे, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप पे वर्क स्टार्ट कर पाओ। नेक्स्ट वर्क क्या होता है, अगर आपके पास मैप होगा तो आप देख सकती हो ये वाली इमेज पे, तो आप लेआउट डाल पाओगे ग्राउंड सरफेस पे, एंड उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा पाओगे। समझ में आई बात आपको ये? जी मैम। ओके, हाँ। सो ये जो एम ऑफ सर्वेइंग है ना, तो इससे भी क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सर्वेइंग का एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका आंसर होता है टू प्रिपेयर अ मैप। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं, हम एक एक करके सबकी डेफिनेशन देखेंगे एंड उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, चार टाइप से आप सर्वेइंग को क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ को आप कैसे कंसिडर कर रहे हो, तो अर्थ आपको पता तो होगा ही, अर्थ एकदम प्लेन तो है नहीं कि मतलब इसका सरफेस कुछ इस तरीके से प्लेन हो, है ना, ये तो आप मानते हो, ऐसा तो नहीं होगा। अर्थ हमें पता है, थोड़ा सा अपन अभी हम बात करेंगे क्या शेप है, थोड़ा सर ये स्फेरिकल शेप है। अभी मैं आपको नेक्स्ट जस्ट बताने वाली हूँ कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंड उसका जो लेंथ वगैरह क्या है वो सारा अभी हम अभी देखेंगे। ओके, सो ये क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड सरफेस होता है अर्थ का, है ना। तो अब जब हम इधर पे, अगर हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, सो अब उस समय अर्थ सरफेस को हम प्लेन मान रहे हैं या फिर हम उसको कर्व मतलब स्फेरिकल उसका कंसिडर कर रहे हैं, कर्वेचर उसका कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हम क्लासिफाई करते हैं कि जो सर्वेइंग है वो कौन से टाइप का सर्वेइंग है, प्लेन सर्वेइंग है या जियोडेटिक सर्वेइंग है, अभी डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ, तो ये एक हो गया क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचर ऑफ लैंड अंडर सर्वेइंग, है ना, तो इसमें आप लैंड पे कर रहे हो सर्वेइंग, मैराइन सर्वेइंग है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग है, तो ये तीन टाइप में डिवाइड होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, किस पर्पस के लिए वो सर्वेइंग हो रहा है, इंजीनियरिंग काम के लिए, डिफेंस के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग है या जुलॉजिकल है ना, सो वो हम देखेंगे। और फिर और क्लासिफाई होता है कौन कौन से इक्विपमेंट को आप यूज करके कर रहे हो, है ना।
सबसे बेसिक इक्विपमेंट आप देखते हो, चेन सर्वेइंग होता है, चेन का यूज करते हैं हम, कंपास का यूज करते हैं, है ना, ईडीएम का यूज करते हैं, टोटल स्टेशन का यूज करते हैं। तो कौन सा इक्विपमेंट को यूज करके आप सर्वेइंग कर रहे हो, तो इस तरीके से क्लासिफाई होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अर्थ सरफेस का शेप क्या होता है ना, जो कि मैंने आपको बताया ही था। जो अर्थ सरफेस होता है, शेप ऑफ अर्थ मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, शेप ऑफ अर्थ। ओके। सो जो शेप ऑफ अर्थ होता है वो होता है ऑब्लेट, स्फेरिकल, और इसको हम जियोइड भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा इस प्रकार का। आपने ग्लोब देखा होगा, कहीं कहीं पे ग्लोब रखे हुए रहते हैं, तो इस तरीके का शेप होता है। अब इसमें ये होता है आपका, सब पता हो आपको, इक्वेटोरियल एक्सिस होती है और ये होती है पोलर एक्सिस। अब इसका डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ सकते हैं वो। सो हम देख लेते हैं पोलर एक्सिस का जो लेंथ है वो कितना होता है। सो वो है 127, 138, 100, ये हो जाएगा मीटर में। इक्वेटोरियल एक्सिस जो है उसकी लेंथ कितनी होती है वो देख लेते हैं। सो वो होती है पोलर एक्सिस प्लस 42.95 किलोमीटर। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके मेंशन कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप ये एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हो। ये समझ में आया? अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट पीपीटी पे देखा था कि आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग पढ़े थे, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था कर्वेचर ऑफ अर्थ। मतलब आप यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो उसमें आप देख रहे हो कि या तो वो प्लेन सर्विंग हो सकता है या जियोडेटिक सर्विंग हो सकता है। तो प्लेन सर्विंग क्या होता है, जब आप अर्थ सरफेस को प्लेन मान रहे हो, है ना, एकदम स्ट्रेट है अर्थ सरफेस, ये कंसिडर कर रहे हो, है ना। अब ये क्यों कंसिडर कर रहे हो, देखो इतनी बड़ी अर्थ सरफेस है। अब कुछ डिस्टेंस होगा, उसके बेसिस पे ही आप ये डिसाइड करोगे कि हमें कब प्लेन सर्विंग कंसिडर करना है, कब ज्योमेट्रिक सर्विंग कंसिडर करना है। ज्योमेट्रिक सर्विंग समझ में आ गया होगा, जहां पे आप कंसिडर कर रहे हो अर्थ सरफेस स्फेरिकल है। ओके। सो यहाँ पे कुछ किलोमीटर्स हैं। अगर आप सर्वेइंग कर रहे हो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, सो वो कंसिडर होगी प्लेन सर्विंग, मतलब बहुत छोटा एरिया है। ओके। अगर एरिया ग्रेटर देन है 250 किलोमीटर स्क्वायर, सो बहुत बड़े एरिया में आप कर रहे हो सर्विंग, तो वहां आपको अर्थ सरफेस को जो उसका एक्चुअल शेप है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि है स्फेरिकल सरफेस। ओके। अगर अर्थ सरफेस, अगर आप बहुत कम एरिया में सर्वेइंग कर रहे हो, ओके, किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंट का आप पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हो, जो एरिया है वो लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर है, तो वो प्लेन सर्विंग में क्लासिफाई करेंगे उसको। अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो वो जियोडेटिक सर्विंग कहलाएगा। ये समझ में आई बात आपको? जी इसलिए मैम। उसके पहले हमने शेप ऑफ अर्थ एक बार देखा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। अब देखो उन्होंने डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन किया है कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इट इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब इस टाइप की सर्वेइंग में अर्थ सरफेस को आप, अर्थ सरफेस का कर्वेचर को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मतलब ये आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो कि अर्थ सरफेस स्फेरिकल शेप का है, आप उसके शेप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो इस टाइप की सर्वेइंग को हम प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं। और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि इस टाइप की सर्वेइंग जो होती है उसमें हम हम कंसिडर करते हैं स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया को कंसिडर करते हैं, जहां मैंने आपको मेंशन किया था लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर।
है ना। और ऐसी जगह पे जहां पे आपको एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए है ना। सो इस जगह पे हम प्लेन सर्वेइंग करते हैं। अब इसमें उन्होंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, 2 पॉइंट्स, अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हो आप, है ना, और एक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, है ना। स्ट्रेट लाइन, यहाँ फिर आप लेंथ कैलकुलेट करो तो ये इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको अपन स्ट्रेट कंसिडर करेंगे प्लेन सर्वेइंग में। 2 पॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल ए है और बी है, इसके बीच में आप 2 पॉइंट पे जो लाइन को ज्वाइन करोगे तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये प्लेन सर्वेइंग में होगा। अगर यहीं पे ज्योमेट्रिक सर्वेइंग हो जाए तो ये यहाँ कर्वेचर आप कंसिडर कर लोगे, तो ये आप देखें थोड़ा सा कर्व बन जाएगा, तो वो किस में होगा, ज्योमेट्रिक सर्वेइंग में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात करें, ये इस 2 पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपकी फॉर्म हुई है। अब अगर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है ना, तो अब इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपका ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ट्राइंगल। और अगर यही काम आप ज्योमेट्रिक सर्वेइंग में करोगे तो ये प्लेन ट्राइंगल नहीं कहलाएगा आपका, है ना। एंगल्स भी आपके प्लेन एंगल नहीं होंगे। तो वो होती है आपकी ज्योमेट्रिक सर्वेइंग, क्योंकि वहां आप क्या कर रहे हो, अर्थ सरफेस के स्फेयर को कंसिडर कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे अपन स्फेरिकल ट्राइंगल। तो अभी मैं बता देती हूँ, वो हो जाएगा आपका, जहां आप अर्थ सरफेस को कंसिडर कर रहे हो, स्फीयर उसका कंसिडर कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका स्फेरिकल। अगर वहां पे 2 पॉइंट को आपने ज्वाइन करा है, तो वहां पे जो लाइन ज्वाइन होगी वहां आपने स्फीयर को कंसिडर करा है ज्योमेट्रिक सर्वेइंग में, है ना, तो जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो होगा स्फेरिकल ट्राइंगल। और प्लेन सर्वेइंग में जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो होता है प्लेन ट्राइंगल। ओके, समझ में आया। तो इससे भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी थी, ये प्लेन सर्वेइंग कब की जाती है, जब एरिया लेस देन होता है 250 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, ज्यादा एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं करना है तो वहां प्लेन सर्वेइंग करते हैं। अब ये कंडक्टेड होता है बाय एजेंसीज लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना बहुत सारे। जब एग्जाम्स आपने देखे हो, क्लास 3 का एग्जाम होता है, क्लास 2 के एग्जाम्स होते हैं पीएससी के, तो उसमें ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपने देखो इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जो प्लेन सर्वेइंग होता है वो कंडक्टेड होता है बाय स्टेट एजेंसीज लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक सर्वेइंग। मैंने आपको बताया ही था कि दिस द सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट। सो उसको हम ज्योमेट्रिक सर्वेइंग बोलते हैं, मतलब आप अर्थ सरफेस का कर्वेचर को कंसिडर कर रहे हो, और लार्जर एरिया पर हम ये सर्वेइंग करते हैं जो कि ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, और जहाँ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड रहती है। देखो अर्थ सरफेस इतना बड़ा है, 250 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर अगर आप सर्वेइंग करने जा रहे हो, तो आप सीधी सी बात है कि आपको एक्चुअल जो अर्थ सरफेस है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसके कर्वेचर को कंसिडर करना पड़ेगा, तब उस समय आप उसको स्ट्रेट नहीं मान सकते। बट छोटा सा एरिया है तो वहां आप स्ट्रेट उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो ये हमने पूरा खत्म किया ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे क्लासिफिकेशन का। ओके, इसमें अभी 2-3 पॉइंट्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। हमने प्लेन सर्विंग में भी डिस्कस किया था उसको, इसको और हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ओके, अब प्लेन सर्विंग में थे तो ये 2 पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी। बट ये क्या है, ज्योमेट्रिक सर्विंग में तो आपने इसमें अर्थ सरफेस को कंसिडर किया है, तो ये जो लाइन फॉर्म होगी यहाँ पे वो आपकी कर्व्ड लाइन फॉर्म होगी। तो ये कहाँ पर हुआ है, ज्योमेट्रिक सर्विंग में। ओके, और ये कहाँ पे फॉर्म हुई है स्ट्रेट लाइन, प्लेन सर्विंग में। क्लियर, डन। अब
सिमिलर सी बात है, अगर दो पॉइंट्स को जब आपने यहाँ पे ज्योडेटिक सर्वेइंग में ज्वाइन किया था, तो वो क्या कर्व्ड लाइन ज्वाइन हुई, कर्व लाइन फॉर्म हुई। अब अगर थर्ड पॉइंट भी कहीं पर है, अगर इनको आप ज्वाइन करते हो, तो ये आपका जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है स्फेरिकल ट्राइंगल। बट यही आप काम कर रहे होते प्लेन सर्विंग में, तो वो प्लेन ट्राइंगल फॉर्म हुआ होता। ठीक है। मैंने आपको ये भी मेंशन किया था इसमें कि एरिया जब ग्रेटर देन है 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसको हम बोलते हैं ज्योडेटिक सर्वेइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कंडक्ट करता है? कंडक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ओके। सो ये एक पूरा पोर्शन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ वो हमने फिनिश किया। इसमें आपने डिफरेंस देखा प्लेन सर्वेइंग और ज्योडेटिक सर्वेइंग में क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लैंड अंडर सर्वेइंग। अब लैंड सर्वेइंग में बात करें तो लैंड सर्वेइंग में आपने देखा है, लैंड सर्वेइंग में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने, तो इसमें भी डिवाइड हो जाता है थ्री टाइप्स में, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, सिटी सर्वेइंग। तो एक एक करके इन तीनों को हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी क्या होती है? अर्थ सरफेस का एक्चुअल आपको कैसी अर्थ सरफेस कैसी दिखाई देगी आपको, है ना। तो अब अर्थ सरफेस पे माउंटेन्स भी हो सकते हैं, वैली भी हो सकती हैं। माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे, देखो ये आपको सारे ये माउंटेन्स हैं, ये आपकी वैली है। माउंटेन्स भी हो सकते हैं, वैली भी हो सकती हैं, रिवर भी हो सकते हैं, है ना। मतलब जो अर्थ सरफेस है उसका पूरा जो नेचुरल ग्राउंड फीचर्स हैं वो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में आता है ना। इसमें आर्टिफिशियल ग्राउंड फीचर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे कि रोड, रेलवे, टनल, ब्रिजेस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो इन सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये होती है टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में। ये होती है एंटायर कंट्री और कॉन्टिनेंट में। सो इससे भी कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एक आपको ये डेफिनेशन दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं किस टाइप की सर्वेइंग है ना। तो वो सर्वेइंग जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो नेचुरल ग्राउंड फीचर्स की, जैसे कि जहाँ पे हिल है, रिवर है, लेक है, वैलीज है, एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल ग्राउंड फीचर्स की, जैसे कि जहाँ पे रोड है, रेलवे, ब्रिज, टनल, एक्सेट्रा। सो ये आपकी कंसिडर की जाती है टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में। ये होती है एंटायर कंट्री और कॉन्टिनेंट के लिए। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, जो कि लैंड सर्वेइंग का ही सेकंड क्लासिफिकेशन है ना। तो सेकंड ये कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये मैंने इमेज से आपको एक्सप्लेन किया है। आप देखें यहाँ पे, ये देखो इंडिया, ये सारे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या है, बाउंड्रीज बनी हुई है। तो ये क्या है? लीगल बाउंड्रीज जो सेट होती हैं क्या बोला सिटी, है? स्टेट की, कॉलोनी की, प्रॉपर्टी की। तो ये लीगल बाउंड्रीज होती हैं। ये फिक्स करना ये कहाँ पर आता है? कैडेस्ट्रल सर्वे। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए स्टूडेंट्स, जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। सो कैडेस्ट्रल सर्वेइंग क्या होता है? लीगल बाउंड्रीज को फिक्स करना। अब वो कोई भी प्रॉपर्टी की लीगल बाउंड्री हो सकती है, कॉलोनी की हो सकती है, सिटी की, स्टेट की, कंट्री की, उसको हम कैडेस्ट्रल सर्वेइंग में काउंट करते हैं। ओके। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन दिस सर्वेइंग इज लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी प्लेस्ड इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। तो यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है, इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है कैस्ट्रल सर्वेइंग से, उसे लीगल डॉक्यूमेंट आपका बनता है एंड वो प्रेजेंट या प्लेस कर सकते हैं हम कोर्ट ऑफ लॉ में। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या छोटे छोटे डेफिनेशन से वो पूछ सकते हैं किस टाइप का सर्वेइंग है ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिटी सर्वेइंग। अब सिटी सर्वेइंग क्या होता है? सिटी सर्वेइंग से ही समझ में आता है कि सिटीजनशिप के लिए जो भी काम किए जाते हैं उस सिटी में,
उसको सिटी सर्वेइंग बोलते हैं। जैसे कि आप देखें, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, पार्क डेवलपमेंट, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हाई प्रोजेक्ट्स। तो सिटीजनशिप के वेलफेयर के लिए जो भी काम किए जाते हैं उस सिटी में, उसको सिटी सर्वेइंग बोलते हैं। ओके। तो एकदम बिल्कुल उन्होंने सिंपल डेफिनेशन है, तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा सिटी सर्वेइंग क्या होता है। तो ये सारा हमने लैंड सर्वेइंग में तीन चीजें पढ़ ली। आपका हो गया टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, सिटी सर्वेइंग। तो ये लैंड सर्वेइंग में थ्री इसके क्लासिफिकेशंस और होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैराइन सर्वेइंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। ओके। मैराइन सर्वेइंग नाम से ही समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं इनसाइड दी लार्ज वाटर बॉडीज। अब यहाँ क्या फाइंड आउट करोगे आप यहाँ पे, मतलब क्या सर्वेइंग हो रहा है, या तो हो सकता है डेप्थ आप पता कर रहे हो, है ना, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर थ्रू साउंडिंग एंड ऑब्जर्विंग द फ्लक्चुएशन ऑफ द ओशियन टाइड्स, उससे आप पता कर रहे हो। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो मैराइन सर्वेइंग या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में आता है। हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है। ओके। वाटर बॉडीज। अब इसमें आप या तो कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हो उस रिजर्वायर की, या फिर एमएसएल फाइंड आउट करो। एमएसएल मतलब मीन सी लेवल। अभी ये हम आगे फ्यूचर में जब हम लेवलिंग पढ़ेंगे तो वहां ये टर्म को हम अच्छे से समझेंगे कि मीन सी लेवल क्या होता है। ओके। सो याद रखना है आपको इसमें क्या, मैराइन सर्वेइंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग क्या होती है ना। आप सर्विंग कर रहे हो इनसाइड द लार्ज वाटर बॉडीज, उसमें आप या तो डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हो, है ना, या तो उसका डिस्चार्ज फाइंड आउट कर रहे हो, या तो कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हो उस पर्टिकुलर रिजर्वायर की, या मीन सी लेवल फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये एकदम बिल्कुल सीधे यही के यही ऑप्शंस पूछ लिए जाते हैं, एंड पूछते हैं वो आपसे कि ये कौन सी टाइप की सर्वेइंग है। तो ये याद रखना है हमको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप कोई वाटर बॉडी है, जैसे अगर कोई वाटर बॉडी है, ये रिवर है फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें अंदर वर्क कर रहे हो इनसाइड, मतलब डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हो, डिस्चार्ज फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो मैराइन सर्विंग होता है। लेकिन अगर आप इसकी जस्ट बाउंड्री बाउंड्री पे वॉक कर रहे हो, या उसका ये फाइंड आउट कर रहे हो पूरा डिस्टेंस, है ना, या लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो उस रिवर की या वाटर बॉडी की, तो वो टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में आता है। तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, अगर आप रिवर के अंदर मतलब लार्ज वाटर बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हो, जिसमें आप कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, डिस्चार्ज फाइंड आउट कर रहे हो, मीन सी लेवल फाइंड आउट कर रहे हो, डेप्थ फाइंड आउट कर रहे हो, मतलब रिवर के मतलब लार्ज वाटर बॉडीज के अंदर, जिसको हम रिवर कंसिडर कर ले फॉर एग्जांपल, है ना, सो उसके अंदर आप सर्वे कर रहे हो, तो वो मैराइन सर्वेइंग या हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग होता है। लेकिन आप उस वाटर बॉडी के बाहर उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो रिवर की, है ना, या सरकमफ्रेंस पे आप ये फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये आपका होता है टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। तो ये डिफरेंस आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग क्या होता है। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में आप देख सकते हैं सन है, मून है, स्टार्स हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। तो हमने अभी सर्वेइंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट करना विथ रिस्पेक्ट टू किसी जिसकी नोन पोजीशन है, किसी ऑब्जेक्ट की जो ऑलरेडी, मतलब जिसकी लोकेशन ऑलरेडी पता है ना, और वो फिक्स है वो बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में आप देख सकते हैं स्टार की पोजीशन, सन की पोजीशन, ये सब क्या है, फिक्स है। उनके रेफरेंस में अर्थ सरफेस पे आप किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में काउंट किया जाता है ना। तो व्हेन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और लाइन इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू हेवनली बॉडीज, विथ रिस्पेक्ट टू हेवनली बॉडीज लाइक सन, एनी फिक्स्ड स्टार, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग बोलते हैं। उसी के नाम से समझ में आता है। तो वो क्या है, आपको डेफिनेशन देंगे एंड अगेन पूछेंगे कि ये लैंड सर्वेइंग है, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग है ना, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग है। तो इस तरीके से वो ऑप्शन आपको देने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि किस टाइप की सर्वेइंग कहलाती है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस सर्वेइंग।
अब डिफेंस सर्वेइंग इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन दिस सर्वेइंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर लोकेटेड। इसको अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम देखें, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, एलओसी। यहाँ पे कोई कंट्री है, कंट्री वन, और यहाँ पे मान लो इंडिया है ना। सो अब क्या होता है कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स डिसाइड होते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स डिसाइड कर लिए, फॉर एग्जांपल, है ना, इन कंट्री, इस कंट्री वन ने भी डिसाइड कर लिए। अब अब यहाँ पे मान लो जब वॉर होता है, तो अब यहाँ से जब वॉर, आपने बिल्कुल यहीं बिल्कुल सामने अगर इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को बना दिए, तो क्या होगा, एकदम से अटैक होगा और ये पूरा चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक पॉइंट को डिसाइड किया जाता है कि सामने वाली जो कंट्री है ना, तो वो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें, इस टाइप की सर्वेइंग को किस में हम काउंट करते हैं, डिफेंस सर्वेइंग में काउंट करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेंशन किया, इन दिस सर्विंग द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आर लोकेटेड, तो वो डिफेंस सर्विंग में काउंट होता है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सब कैसे निकला है, इनका सर्वे मतलब जानकारी निकाली गई है, थोड़ा सा पता चला कि यहाँ ऐसा कुछ है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको पता चलता है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, तो वो जाके और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसका कैसे पता चला होगा, थोड़ा बहुत पता चला हो, फिर उन्होंने वहां पे सर्वे किया तो उनको पूरा उसके बारे में पूरा हिस्ट्री पता चल गई थी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इट इंक्लूड्स अनअर्थिंग ऑफ रिलिक्स फ्रॉम एंटिक्विटीज। का मतलब होता है कि जो अर्थ सरफेस के अंदर आप एक्सकेवेट करते हो, तो वहां पे आपको पुरानी चीजों के बारे में पता चलता है। ओके, तो उसको आर्कोलॉजिकल सर्विंग बोलते हैं और आर्कोलॉजिस्ट ये करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है तो उससे समझ में नहीं आता। अनअर्थिंग मतलब आप वहां से एक्सकेवेट करोगे, मिट्टी को हटाओगे, तो आपको वहां पे पुरातत्व पता चलेंगे, वहां दिखेंगे, पुरानी चीजें आपको दिखेंगी, आप और एक्सकेवेट करोगे तो वहां से एक नया सिविलाइजेशन या कुछ और वहां दिखाई देता है आपको पुराने जमाने का, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वेइंग, है ना। जियोलॉजिकल सर्वेइंग क्या होता है, जैसे आज अगर हम बताएं झारखंड किस मिनरल के लिए फेमस है ना, एमपी किस मिनरल के लिए फेमस है, राजस्थान किस मिनरल के लिए फेमस है, सिटीज, ये सारी चीजें, तो ये कैसे पता चला होगा, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने जाके वहां पे एक्सप्लोर किए होंगे मिनरल्स को, है ना। अब मिनरल वैसे से थोड़ा बहुत पता चल गया कि ये पर्टिकुलर जगह पे चलो डायमंड दिखा हुआ है ना, तो अभी क्या करेंगे, जियोलॉजिस्ट वहां जाके सर्वे करेंगे, पता करेंगे किस, अब उन्होंने थोड़ी कोई जगह पे उन्हें दिखा होगा, तो अब जरूरी थोड़ा ना है कि उस पर्टिकुलर बहुत बड़ा एरिया होगा, तो वो सर्वे करेंगे किस जगह पे ज्यादा वो आपको मिनरल दिखाई दे रहा है ना, सर्वे करेंगे, तो वो जो सर्वे हो रहा है उसको जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ ऑफ अर्थ एंड इट्स जियोलॉजिकल फीचर्स, तो वो आता है जियोलॉजिकल सर्वेइंग। ओके। तो इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग ये फिनिश किया। तो ये आपका हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जो है, इसमें हमने थ्री पॉइंट्स कवर कर लिए। अभी हम फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड। अब इक्विपमेंट यूज्ड मैंने आपको बताया था उस समय कि आप जो सर्वेइंग करने जा रहे हो, किसी पॉइंट की पोजीशन पता करने जा रहे हो, तो वहां आप इक्विपमेंट का यूज करोगे। तो आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज के समय जब आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो चेन सर्वेइंग होता है, चेन होती है, मैट्रिक चेन होती है, गंटर्स चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन होती है ना। तो ये सारे चेन के टाइप भी हम पढ़ेंगे आगे जब हम चेन सर्वेइंग पढ़ेंगे। तो अगर आप कौन से इक्विपमेंट को यूज करके वो सर्वे करने जा रहे हो, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली कंसिडर कर दिया चेन सर्वे, ट्रवर्सिंग, है ना,
हाँ, यहाँ पे आप कंपास का यूज करते हो। देन प्लेन टेबल सर्विंग, थियोडोलाइट, ईडीएम, टोटल स्टेशन, है ना, ये सारी चीजें। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड, तो वो आपकी इसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है, ठीक है, किस टाइप की सर्वेइंग आप कर रहे हो। तो एक एक करके हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं सारे। ये सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग से स्टार्ट करेंगे, तो ट्रवर्सिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, कंटूरिंग, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ओके। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है? तो कोई बता सकता है सर, प्रिंसिपल सर्वेइंग का क्या हो सकता है? सामने दिख तो रहा है पॉइंट, बट इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, मतलब क्या इसका मतलब क्या निकल रहा है? चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। टू प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के, है ना। आप देखिए, सबसे पहला होता है प्रिंसिपल सर्वेइंग का, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, नेट, फर्स्ट पॉइंट को पहले हम करें, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है। वो आपसे डायरेक्टली यही पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पे ही कंफ्यूज कर देते हैं। पहला ऑप्शन वो चलो लिख देते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, फिर लिख सकते हैं पार्ट टू होल, है ना। सो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा जब सर्वेइंग होता है, उसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लान तैयार किया आपने, है ना। एम क्या होता है सर्वेइंग का? टू प्रिपेयर अ मैप, है ना। तो अभी आपने पहले क्या है, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कोई घर बना रहे हो, तो घर बनाने से पहले आप मैप तैयार करोगे, है ना। कहाँ पे रूम 1 है, कहाँ पे रूम 2 है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे वॉश एरिया है, ये सारी चीजें आप कंसिडर, चेक कर, मतलब आप उसमें मैप में आपको दिखाई देगा। फिर उससे आप लेआउट बना के देन कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करो। तो अब ये जो आपने मैप बनाया है, तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले क्या आपने यहाँ पे ये बनाया कि ये पहला रूम, आपने रूम बना दिया, पहले रूम का साइज जो भी एक्स वाई जेड हो, फिर दूसरा रूम आपने बना दिया, फिर तीसरा रूम आपने बना दिया। इस तरीके से बनाओगे क्या? नहीं। आप कैसे बनाओगे? पहले आपका जो प्लॉट एरिया है वो पूरा आप मेंशन करोगे, प्लॉट एरिया, ठीक है। ये एक्स साइज है, ये वाई साइज है, आपने प्लॉट एरिया बनाया। अब इसके अंदर आप यहाँ पे किचन बनाओगे, ठीक है, ये किचन हो गया। फिर आपका ये रूम 1 हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। फिर आपका ये हॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे रूम में आपका जो बाथरूम है वो आपने वहां पे बनाया। यहाँ पे आपका मेन डोर रहेगा, ये वरांदा रहेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे, मतलब क्या क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब पहले आपने पूरा बाउंड्री सेट की, एंड उसके अंदर आप जो कंपोनेंट्स हैं वो बना रहे हो। तो ये करेक्ट कहलाता है ना। लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे कि आपने किचन बना दिया फिर आप रूम बना रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, जो पूरा आपका प्लॉट एरिया है वो यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि इसके बाजू में किसी और का प्लॉट है, और आपने, जब आप वर्क कर रहे हो फ्रॉम पार्ट टू होल, तो थोड़ा सा उसका पोर्शन भी आ जाए, तो उसको घाटा हो जाए, या फिर आपने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया तो उसको फायदा हो जाएगा। तो ये सारे चांस होते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? अगर आप वर्क कर रहे हो फ्रॉम पार्ट टू होल पे, तो आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, बाद में पता चलेगा कि जो ये प्लॉट एरिया था वो तो आपने, जो दूसरा वाला का दूसरा का प्लॉट था, आपने उसमें अपना भी कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो वो ज्यादा लॉस हो जाएगा आपका वहां पे। इसलिए हमेशा प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का कि आप वर्क करते हो फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। पहले आपने प्लॉट एरिया जो भी है, आपने वो लाइन बाउंड्रीज फिक्स की, उस, है ना, बाउंड्रीज फिक्स की, उसके अकॉर्डिंगली आपने मैप में बाउंड्रीज फिक्स की। देन उसके बाद आपको कहाँ किचन बनाना है, कहाँ रूम्स देने हैं, कहाँ पे हॉल बनाने हैं, तो वो अंदर आप साइज के अकॉर्डिंगली वहां पे मेंशन करते जाओगे। एंड इस पूरे लेआउट को आप फिर ड्रॉ करोगे आपके ग्राउंड सरफेस पे, एंड देन उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये होता है पहला प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना।
पूरे बड़े से आप छोटे पे वर्क कर रहे हो, अंदर 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 वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। समझ में आई बात? तो ये पहला प्रिंसिपल होता है। डन? इसमें कोई डाउट है? नो डाउट मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकेशन, अब दूसरा प्रिंसिपल होता है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आ सकते। इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं कि जिनमें आपको 2 पॉइंट की पोजीशन पता है और तीसरे पॉइंट की पोजीशन निकाल रहे हो। ये ये एक फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, या फिर आपको एंगल मतलब एंगल पता है और एक का लेंथ पता है ना? तो जो थर्ड पॉइंट है उसकी पोजीशन बता सकते हो। तो ये ऐसा क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पहला हम फर्स्ट देखते हैं, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, है ना? अब यहाँ देखिए उन्होंने मेंशन किया डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर कैन बी मेजर्ड एंड पॉइंट आर कैन बी प्लॉटेड। अभी इसमें क्या है, आप देखें पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, इसकी आपको लेंथ पता है, इसकी आपको लेंथ पता होगी, आपको इसके बारे में पता है, पी और क्यू की लेंथ पता है। डन? अब आपके पास कंपास है, आप कंपास से जो भी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर्क आप बना दोगे, इसकी आप आर्क यहाँ पे बना दो, पी से एक आर्क यहाँ पे बनाओगे और फिर क्यू से एक आर्क बनाओगे। जो आपने आर्क कंपास से बनाई है तो वहां पे आपको कितना उसका कंपास को ओपन करना है, जो पी क्यू की डिस्टेंस है। जैसे ही आपने आर्क मेंशन कर दी तो आपका आर पॉइंट वहां पे बन गया। तो इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है चेन सर्वेइंग में। ठीक है? तो मेन जो प्रिंसिपल होता है सर्वेइंग का, वो आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और ये वाला जो प्रिंसिपल है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछे जाएंगे, डिप्लोमा लेवल पे भी ज्यादा क्वेश्चंस ये इससे ज्यादा क्रिएट नहीं होंगे। ओके? तो अपन ने अभी आज की क्लास में अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि सर्वेइंग क्या होता है ना? उस पहले को क्या हमें पता होना चाहिए कि सर्वेइंग होता क्या है, तो वो हमने फाइंड आउट किया। उसका एम, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग हमने पढ़ा। ठीक है? क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप के क्लासिफिकेशन थे वो हमने सारे कवर किए। और फोर्थ टॉपिक हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ओके? सो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछें। नो डाउट? नो डाउट मैम। ओके। सो आज इतना ही पढ़ते हैं। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका प्लान और मैप, उसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ लेंगे प्लान और मैप के बीच में। एंड उससे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो वो हम देख लेंगे, है ना? एंड देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्केल पे चले जाएंगे, एरर्स हम उसमें पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर हम चेन सर्वेइंग पे चले जाएंगे। ओके? सो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देखो, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन फॉर्म होना ज्यादा संभावना है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पूछा जा सकता है कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल, जो कि मैंने पेपर को एनालाइज करके देखा था। न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आएगा तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं रहेंगी, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन वाले सवाल रहेंगे। तो उसी टाइप के सवाल हम भी देखेंगे, एक आध टफ क्वेश्चन देख लेंगे, बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो ही सारा हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको वहां मेंशन भी कर दूंगी कि क्या इम्पोर्टेंट है एंड क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स फॉर्म कर सकते हो। ओके? ठीक है स्टूडेंट्स? सो जी आज की मैम। क्लास, आप बोलिए। आप जो आज पढ़ाई आपने आज यस, जो पढ़ाया है ना, उसका नोट्स आप प्रोवाइड करोगे ना मैम? यस, मैं आपको जो आज हमने पढ़ा है उसका एक पीडीएफ जनरेट करके मैं सर को शेयर कर दूंगी, एंड सर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे उसके नोट्स। ओके? ठीक है। ओके तो मैम। आज के बारे में, आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट है? समझ में आ गया सारा? हाँ मैम, अच्छे से समझ आया।
ओके, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैं सर को ये नोट्स शेयर कर देती हूँ। और कल इम्पोर्टेंट है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, प्लान और मैप क्या होता है। आप भी थोड़ा सा पढ़कर आए, प्लान प्लान और मैप क्या होते हैं। ओके। एंड उसके बाद स्केल पढ़ के उसके एक आध क्वेश्चंस लगा के, एंड देन उसके बाद हम चेन सर्वेइंग पे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत वास्ट सिलेबस है सर्वेइंग में, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इससे। डन। तो ओके क्लास मैम। एंड करें आज, एंड कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे स्टूडेंट्स। ओके। ठीक है ओके मैम। बेटा। ओके। थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।